जल्दी से कुछ बड़ा इंपॉर्टेंट डेटा आ रहा है, जल्दी से कुछ जानकारी आ रही है, लेकर चलते हैं दर्शकों को शिरीन के पास। बिल्कुल रोमाना, हमारे दर्शकों के लिए ये महत्वपूर्ण डेटा, कुछ इंटरेस्टिंग जानकारी इस बड़ी स्क्रीन के जरिए जल्दी से रख देते हैं। अभी तो रुझानों की बात हो रही है, नतीजों पर भी बात करेंगे, लेकिन इंडिया का नंबर गेम आप जरा समझिए। इंडिया गठबंधन का नंबर गेम, अभी किसको कितनी सीटें, और देखिए यहाँ पर ये अभी आपको सब जीरो में दिखाई दे रहा है, लेकिन ये किस तरीके से बदलेगा, ये आंकड़ा कैसे बदलेगा, यानी कि इंडिया गठबंधन में जो सहयोगी दल हैं उन्हें किसको कितनी सीटें मिल रही हैं, ये अपने दर्शकों को हम बताएंगे, क्योंकि अभी तो तस्वीर कुछ निकलकर जिस तरीके से सामने आ रही है वो देखना होगा कि क्या कोई उलटफेर होता है या फिर नहीं होता है। और ये देखिए एनडीए का आप पहले समझ लीजिए, और एनडीए में किस तरीके से 298 सीटें, लेकिन 241 इसमें से बीजेपी को मिलती दिखाई दे रही है रुझानों में। और ये देखिए टीडीपी 16, जेडीयू 15, यहां पर एसएस 7, और इसके साथ ही पीएम के 1, एलजेपीआर 5, एनसीपी 1, ये, और नीचे जेडीएस को 2 सीटें, आरएलएम हालांकि 0 पे, आरएलडी 2 पे और अन्य 9 पे। ये फिलहाल जो गठबंधन है 298 सीटों पर जो रुझान है उसमें से कौन सी पार्टी यानी कि जो इस सहयोगी दल है वो किससे आगे जाते दिख रही हैं। तो 241 सीटें बीजेपी और बाकी जो सहयोगी दल है एनडीए गठबंधन में, वो आपको हम बता रहे हैं कि किसको कितनी सीटें अभी रुझान है, लेकिन अभी इनको नतीजों में किस तरीके से बदलेगा ये देखना होगा, चाहे एनडीए हो चाहे इंडिया गठबंधन, क्योंकि 298 सीटों पर एनडीए यहां पर लीड करता दिखाई दे रहा है। और 224, अब देखिए अब इंडिया गठबंधन का नंबर यहां पर 224 सीटें जिस पर आगे चल रही है, कांग्रेस को इसमें से 95 सीटें मिल रही है। इधर देखिए समाजवादी पार्टी 34, सीपीएम 5, आरजेडी 3 पर आगे, फिर इधर डीएमके 21 पर आगे, एसएसयूबीटी 9 पर यानी कि शिवसेना उद्धव ठाकरे, एनसीपी एससीपी 7 पे आगे चल रही है, आम आदमी पार्टी 4, जीएमएम 2, टीएमसी 31 और अन्य 13। तो कुल मिलाकर जो इंडिया गठबंधन है जो 224 पर लीड करता दिखाई दे रहा है, अब अंदर से क्या खबर है वो ये है कि ये पार्टियां इतनी सीटों पर आगे दिखाई दे रही है। रोमाना, तो ये बड़ा नंबर है, और ब्रेकअप जो है वो किस तरीके से 224 सीटें जो इस वक्त इंडिया गठबंधन के खाते में जा रही हैं, उसमें कांग्रेस आप देख रहे हैं 95 सीटें जीतती हुई नजर आ रही है, और बाकी जो अन्य घटक दल हैं, इंडिया अलायंस के जो पार्टनर्स हैं, वो किस तरीके से इस इंडिया गठबंधन को मजबूती देते हुए नजर आ रहे हैं। ये इंडिया गठबंधन और ये गठबंधन की मजबूती, राकेश जी। देखिए, जब ताकतवर नेता कमजोर होता है तो कमजोर नेता फिर ताकतवर हो जाता है। इंडिया गठबंधन में मुझे लगता है जो परिस्थितियां अभी हैं उसमें आने वाले समय में इंडिया गठबंधन की तरफ से एक मांग उठ सकती है कि एक ऐसे नेता को ऊपर बिठाया जाए जो गठबंधन के सभी दलों के साथ समन्वय बिठाए। उसमें हो सकता है कि राजनाथ सिंह की पैरवी की जाए, कि किसकी ना पैरवी? राजनाथ सिंह जैसे व्यक्ति की पैरवी। ये आप एनडीए के लिए कह रहे हैं। मैं जरा जल्दी से आगे बढ़ती हूँ, और अलग अलग राज्यों की बात हम कर रहे हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।